क्या करूं? मैं इसकी जान ले लूं? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इंडिया जाना है ना? तो ठीक है, मैं देख लूंगा। अभी ऐसा कह रहे हो, बाद में डांटोगे। अरे यार वो बात भूल जाओ, प्रॉमिस नहीं डांटूंगा। तो फिर एक कंडीशन है, मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर ना तुम मुझसे काम करवाओगे और ना ही मुझे छुओगे। मैं तुम्हें नींद में भी नहीं छूंगा। मगर तुम काम क्यों नहीं करोगी? वो क्या है ना कि काम करने से पसीना आता है एंड आई हेट पसीना। खुद को जन्नत की हूर समझती है। जोर से बोलो ना, मन में क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था तुम्हें इंडिया कैसे लेकर जाऊं। तो खुद का पासपोर्ट नहीं है तो मुझे कैसे ले जाओगे? अब चुपचाप मेरी बात सुनो और सवाल पूछने की हिम्मत मत करना, ओके? क्या कह रहे हो डीके? पहले सुबह जाती थी और देर रात तक लौट आती थी। इस बार तो कई दिन हो गए वो अब तक वापस नहीं आई। डोंट वरी सर, शर्मिला मैडम कहीं किसी नई जगह गई होंगी, वापस आ जाएंगी। यस सर, कोई आपसे मिलने आया है। वो कहता है वो आपके दोस्त का बेटा है। क्या मैं उसे अंदर भेज दूं? हाँ, अंदर भेज दो। गुड मॉर्निंग अंकल। तो तुम शरद के बेटे हो? शरद अंकल उनके क्लोज फ्रेंड थे, बेचारे 6 महीने पहले गुजर गए, तो वो तुम्हें देखकर थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे। शरद के अचानक गुजर जाने का अफसोस है, वाकई बहुत बुरा हुआ। ओवर एक्टिंग मत करना। अच्छा हाँ, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? तुम इकलौते हो। करेक्ट। मैं शरद से आखिरी बार तब मिला था जब तुम पैदा हुए थे। वैसे तुम पेरिस कैसे आए? दोस्तों के साथ यूरोप गया था अंकल। 2 दिन पहले मेरा बैग चोरी हो गया, पासपोर्ट भी उसी में था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, और तभी आपकी याद आई। तुम्हारे पासपोर्ट की बात सुनकर उन्हें डाउट होगा। अच्छा, तुम शरद के बेटे हो, ये कैसे पता चलेगा? बिना डरे हुए बेधड़क बोलना। अंकल, इंटरमीडिएट एग्जाम में मेरे पापा के पेपर की कॉपी करके आप पास हुए थे, और इसके अलावा कॉलेज में एक लड़की थी जो ओके, तुम रुके कहाँ पर हो? होटल में। हमारे घर आ जाओ। अगर उनके घर पर गए तो फंस गए समझो। नहीं अंकल, मेरे फ्रेंड्स के साथ ही ठीक हूँ, बस पासपोर्ट का जल्दी कुछ हो जाता तो। हाँ, अपना फोटो डिटेल सब मेरे सेक्रेटरी को दे दो और 2 दिन बाद आकर अपना पासपोर्ट ले जाना। इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम हो तो ये कार्ड दिखा देना। ओके अंकल। योर डॉटर अंकल? हाँ। बाय। तुमने सब इतना करेक्ट कैसे बता दिया? वो हैं कौन? तुम उन्हें कैसे जानती हो? और तुम क्यों नहीं आई? तुम आती तो कितना आसान हो जाता। तुमसे सवाल करने के लिए मना किया था ना। वो मेरे जानू के फ्रेंड्स हैं। ये बात तुम्हें कैसे बताती? पासपोर्ट तक तो ठीक है, पर इंडिया तक जाने के लिए। वो बाद में बताऊंगी। पासपोर्ट मिलने में अभी 2 दिन बाकी हैं। तब तक जिंदा रहने के लिए कुछ कमाना पड़ेगा तुम्हें। कैसे? बट हाउ? जैसा मैं कहती जाऊं वैसा करते जाओ और पैसे कमाओ। उर्जुवे, दूथरुवे, पुरमुआ। ही वो देखो, वो लड़की। वहीं से शुरू करो। Excuse me, ma'am. Yes. Who's away? दूथरुवे, पुरमुआ। Excuse me, sir. Who's away? दूथरुवे, पुरमुआ। Okay. ये चुन्नी मुन्नी शीला और ये कमाल। ऐसी जगह फंसा हूँ जहाँ से भाग भी नहीं सकता, बस फिसल सकता हूँ। निकल ले। ऐसे धकेलते रहूंगा तो कहीं नहीं जाऊंगा। चल बे। What are you doing? Stop it! Stop! ये क्या कर रहा है? रुक जाओ। ये जिंदा है कि नहीं? इसकी तो लग गई। वंडरफुल, सुपर आइडिया। तुम यही करोगे, लेकिन सड़क पर। कुतरा ठीका बता भी नहीं, मैंने गेंदा पकड़ा दिया। अरे ये $100 देगा। डाल ना लुक्खा साला। चल। कपड़े देखो कमाल के और काम है कंगाल के। इससे अच्छा तो अपना देश है, जहाँ कम से कम चोर चोर जैसा दिखता तो है।
काम करने से पसीना आता है ना, एंड आई हेट पसीना। देख लूंगा अगलू हसीना। मर गया रे। बॉस, वो लड़की कौन है? वो लड़की इंडियन एम्बेसडर की बेटी है। तो एड़ा बन के पेड़ा खा रही है। अभी बताता हूँ इसे। क्या हुआ, आज चुप चुप हो? कहाँ की रहने वाली हो? हैदराबाद की? हाँ, हैदराबाद की। हैदराबाद। जानू? हाँ, जानू। जानू। उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? नहीं, ऐसे ही। अगर वो जवान होता तो तुम उससे शादी करके यहीं सेटल हो जाती, है ना? बस वो बूढ़ा है ना, इसीलिए तुमने उसे छोड़ दिया। क्या राम, ये तुम्हें क्या हो गया है आज? शर्मिला जी, अगर आपको उससे प्यार हो ही गया तो उससे शादी कर लीजिए। चलो। अरे कहाँ? जानू के घर चलो। मेरे पास भी मत आना, मैं नहीं आऊंगी। आज से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। गुड बाय। राम, मुझे इस तरह अकेले मत छोड़ो, प्लीज राम। बाय। Look at this idiot. Yes. Come on, let's go with me. Hey, come on, baby. Let's have some fun. Come on. Come on. Come on. थैंक यू। अरे तुम लौट कर आ गए? ओह, मुझे अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं हुआ। हाँ, एक्चुअली तुम मेरी बात ठीक से समझे नहीं। मैं उसे सच में प्यार करती थी, पर वो साफ दिल का नहीं था। क्या समझती हो मुझे? पागल लगता हूँ मैं? सच्चाई जानता हूँ मैं। यहाँ के एम्बेसडर की बेटी हो। फिर से जानू जानू किया ना तो गला दबा दूंगा। तंग आ गया हूँ मैं। बड़ी जल्दी तंग आ गए? तुम खुद तो 2 दिन फैक्ट्री में रह नहीं पाए, और इधर मैं पिछले 10 साल से एक ही पिंजरे में बंद हूँ। जहाँ देखो सिक्योरिटी। मेरे फ्रेंड्स मुझे छोड़कर चले गए, टॉर्चर से गुजरी हूँ मैं। अब नहीं झेल सकती, अपनी जिंदगी अपने तरह से जीना चाहती हूँ। ये गलत है? मुझे इंडिया अकेले जाने से डर लगता था, तभी मुझे तुम मिल गए। सोचा तुम्हारे सहारे हैदराबाद में सविता से मिल पाऊंगी। गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर है वो, मैंने भी मेडिसिन पढ़ी है, तो सोचा कि उसकी हेल्प से वहाँ सेटल हो जाऊंगी। अगले 2 दिनों तक अगर मैं अपने डैड की सिक्योरिटी से बच पाई तो आजाद हो जाऊंगी। प्लीज मेरी हेल्प कर दो राम। हेल्प चाहिए? मिल जाएगी। उसके लिए 10,000 यूरो चाहिए। 10,000? मजाक कर रहे हो? कहाँ से लाऊंगी मैं इतने यूरो? फ्लाइट के 2 टिकट निकालने हैं ना। तुमने तो कहा था, तब कहाँ से लाने वाली थी? राम, ये बहुत रिस्की है। लास्ट मिनट पर ये आइडिया काम नहीं करेगा। इस चक्कर में हम फंस जाएंगे। इस चक्कर में मैं नहीं फंसूंगा, तुम फंसोगी।
जब से पेरिस आया हूँ फंसने फंसाने का चक्कर ही चल रहा है। मैं डायरेक्टली जाकर तुम्हारे डैड से मिलूंगा, लेकिन पासपोर्ट के लिए नहीं, तुम्हें परमानेंटली फंसाने के लिए। सोच लो, डील और नो डील। यूनिवर्सिटी कैंपस के मेन बिल्डिंग में जाना। जैसे ही अंदर जाओगे, राइट साइड की सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पर जाना। हॉल के अंदर कई मूर्तियां लगी हैं। राइट से चौथी एल्बर्ट रिचर्डसन की मूर्ति है। उसके पीछे मेरे लॉकर की चाबी रखी है, लॉकर नंबर 1133। उसमें एक पर्स है जिसमें मेरा एटीएम कार्ड है। शर्मिला कहाँ है? वो मेरे साथ है। तो जाकर उससे कहना जल्द से जल्द अपने घर चली जाए, नहीं तो अपने डैडी से फोन पर बात कर ले। पुलिस हम लोगों को टॉर्चर कर रही है। ओके। डैडी, डैडी, डैडी। अबे बोलिश, सब ठीक तो है ना? मेरी जिंदगी की तो वाट लग गई डैडी। आप सबको बुला लीजिए ताकि सब मेरी वाट पर मजा ले सके। सबको बुलाता हूँ बेटा, रुको। रमैया, रमेश, सुकन्या, गोपी, बधा अभी जाओ जल्दी। सब लोग आ गए ना? हाँ। तो स्पीकर ऑन कीजिए ना। ओके ओके, कर दिया। बताओ, अपने आंसू की नदियां बहाओ, इतनी तेज बहाओ कि बाढ़ आ जाए, क्योंकि इस फोन के बाद तुम्हारी जेब में अकाल पड़ने वाला है। माफ कीजिए डैड, लाइफ की कीमत अब समझ में आ रही है। आप यही सुनना चाहते थे ना मिस्टर डैड? अब सुन, तू अगर सयाना है तो मैं 1.5 सयाना हूँ। आकर तेरी पुंगी बजाऊंगा। ए, पप्पा साथे આવી રીતે વાત करे छे? ये कौन है वे? ओ, वाइन की बोतल में देसी दारू डालकर पीने वाला कंजूस राघव बेवड़ा।